हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला परीक्षा, इसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से छात्रों को है और इसमें लगभग देखिए 25 लाख छात्र बैठने को आतुर हैं। सभी वेट कर रहे हैं कि कब आयोग इस पर अपना नींद तोड़ेगा, चुप्पी तोड़ेगा। आप सभी जान रहे हैं, पहले बिहार एसएससी आयोग के पास एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था, लेकिन रिसेंटली अभी 2 महीने पहले फुल फ्लेज अध्यक्ष का चयन हो गया है, श्री आलोक राज सर जी। और उनके आने के बाद काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस, चाहे एग्ज़ाम को लेके हो, पैटर्न को लेके हो या जो भी हो, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अभी रिसेंटली ही आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले ही अभी एक नोटिस आया था जिसमें प्रचारी का जो है अब डीवी वगैरह सब कुछ करने की बातें हो रही हैं और सो ऑन, उन लोगों का बहाली वगैरह होने का सब बातें हो रहा है। तो एग्ज़ाम हुआ, अब उनका रिज़ल्ट दिया गया, डीवी वगैरह होने जा रहा है। तो इनके आने के बाद, श्री आलोक राज जी के आने के बाद जो अब पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए हैं, काफ़ी आयोग में गति आ गया है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव मैं आपको एक न्यूज़ बता दूँ कि देखिएगा कि जब से ये नोटिस जो आया था, ऑनलाइन परीक्षा होगा 14/8/2024 यानी 14 अगस्त को जो नोटिस आया था, और इस नोटिस में साफ साफ मेंशन किया गया था कि परीक्षा जो है अब होगा सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगा। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ये बातें हो रही थी कि देखिए बहुत बड़ा नंबर में जो है छात्रों का परीक्षा होना है, ठीक है। 25 लाख छात्र इसमें सम्मिलित होने वाले हैं और इन 25 लाख छात्रों का जो एग्ज़ाम है इतना आसान होगा नहीं, और ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराने का मतलब है कि महीनों इसमें लगेंगे। लेकिन आयोग इस पर अड़ा रहा और आयोग ने बोला कि नहीं, हम पे पहले भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा आरोप लगता रहा है, हम लोग पारदर्शी नहीं हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो आयोग ने बोला हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, हमको ऑनलाइन मोड में ही जाना है। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए अभी 1-2 दिन से लगातार बैठकें हो रही हैं और इस मंथ यानी फरवरी के महीने में कभी भी, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, कभी भी फरवरी के महीने में कभी भी आपका सबसे पहले एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो जाएगा। जी हाँ, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो जाएगा और इस एग्ज़ाम कैलेंडर में आपका +2 शामिल होगा एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद ही बिहार एसएससी CGL 4, ठीक है, CGL 4 भी इसमें सम्मिलित होगा। इसमें एडवर्टीज़मेंट का डेट, पीटी का डेट, मेंस का डेट, ये सब सम्मिलित होगा। आपको एक और बात मैं बता दूं, देखिए आपका जो +2 वाला एग्ज़ाम है, इसका जो है अब यहाँ पे प्रोजेक्शन रखा जा रहा है और पूरा तैयारी कर लिया गया है कि सितंबर के महीने तक, ठीक है, सितंबर के महीने तक इसका डीवी वगैरह सब कुछ कंप्लीट करा लिया जाए। जो कि मैंने आपको बोला ही था कि इस साल ये है चुनावी वर्ष 2025 और 2025 चुनावी वर्ष के अंदर में आपको चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप होती दिखेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि जितने भी लंबित चीज़ें हैं काफ़ी लंबे समय से, उन सब को क्लियर करके इस साल हम परोस दें ताकि हमको वोट में वो तब्दील हो सके। आप सभी जान रहे हो, लंबे समय से सब छात्र इंटर लेवल परीक्षा के लिए आतुर हैं और वेट कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, परीक्षा कब हो सकता है। देखिए एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा जैसा कि मैंने आपको बोला है, आफ्टर होली मैंने हमेशा ये बात बोली है, आफ्टर होली ये आपको चांसेस है होने की। तो देखिए होली के बाद जो है, मोस्ट प्रोबेबली होली के बाद आपको इस संबंध में नोटिस दिख जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, होली के बाद इस संबंध में नोटिस यानी कि एग्ज़ाम का नोटिस दिख जाएगा। और एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लें, ये कब होगा, देखिए होली बीतने के बाद एग्ज़ाम आपका अप्रैल से मई के बीच में आपका ये परीक्षा हो सकता है। अप्रैल से मई के बीच में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एकदम मैं आपके साथ एक्चुअल मंथ शेयर कर रहा हूँ, अप्रैल से मई के महीने में ये एग्ज़ाम हो सकता है। पहले मैं हमेशा आपको होली बोलता था और देखिए होली के बाद ही होने वाला है। होली के बाद आपको इस संबंध में नोटिस दिख जाएगा, ठीक है। होली मार्च में है, 14 या 15 के आसपास आई थिंक होली है। उसके बाद आपको इस संबंध में मार्च में नोटिस दिख जाएगा और अप्रैल मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। इस फरवरी के महीने में, इस मंथ में आपको ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर आयोग रिलीज़ करेगा और इस कैलेंडर के अंदर में जितने भी परीक्षा लंबित है
बिहार एसएससी सीजीएल 4 हो, इंटर लेवल वाला हो, और इसके अलावा भी जो कुछ 2-4 और परीक्षाएं जो बिहार एसएससी लेने वाली हैं उन सब का लिस्ट जारी की जाएगी। जो पहले से परीक्षाएं फॉर्म भरा चुका है, जो लंबित है, जिसका एग्ज़ाम वेटिंग है, उन सब का एग्ज़ाम डेट जारी किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बात का ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस ईयर में इसको फाइनल करा देना है एग्ज़ाम लेके और ज्वाइनिंग करा के, क्योंकि डीवी का भी जो है टारगेट रखा गया है, डीवी तक कराने का टारगेट रखा गया है कि सितंबर में डीवी भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। और अगर अब तक आप लोग इस वेट में हैं कि आयोग सोया हुआ है तो हम भी सोए रहेंगे, तो दोस्त काफ़ी लेट हो जाएगा। अब आप जाग जाइए, क्योंकि अब नहीं जागे तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि 12,000 प्लस जो है इस बार वैकेंसी है, और इतना बड़ा वैकेंसी शायद अगले 8-10 साल नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 8-10 साल नहीं आएगा, बार बार इतना बड़ा वैकेंसी आता नहीं है। और ये सेकंड ही इंटर लेवल का परीक्षा है। एक तो 2014 में आया था और अब सीधा 2023 में आया है। तो आप समझ सकते हैं 2014 के बाद 2023 में 10 सालों के बाद आ रहा है। अब उसी तरह आज 2023 में इस बार आया है, तो अब सीधा का सीधा अब आने वाला है 2030 के बाद, है ना। माफ़ करिएगा, हाँ 2030 के बाद ये आने वाला है। तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कर लीजिए, समझ लीजिए। 2030 के बाद जो तीसरा इंटर लेवल वाला शायद आएगा, उसमें तो बहुतों की यहाँ जितना परीक्षा देने वाले इसमें 60% का एज ख़त्म हो चुकेगा, ठीक है। वो लोग एलिजिबल ही नहीं होंगे एग्ज़ाम देने के, ठीक है ना। तो आप लोग डेफिनेटली अब कोई कोताही मत करिए, एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस न्यूज़ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई भी आपका सवाल हो, हमारे साथ शेयर करिए कमेंट करके। जय हिंद।